रिजवी साहब जो संविधान का नारा आप लगा रहे हैं वही तो मुस्लिम महिलाओं का भी संविधान है, या उनके लिए संविधान भारत ने अलग से लिखा है? हमने कहा क्या कोई उनको कोड़े की सजा दे रहा है क्या? रिजवी साहब लाल हो गए, आप गैर इस्लामी को करार दे रहे हैं, जेल भेज रहा है, रिजवी साहब लाल मत हो, नहीं भेज रहा है ना, नहीं भेज रहा। पानी पी लो। जहां इस्लामी, एक मिनट, जहां इस्लामी कानून है, मिसाल तौर पर ईरान में है कि आपको हिजाब पहनना है, अगर वहां पे कोई हिजाब नहीं पहनता उसको टोका जाता है, उसको रोका जाता है, तो ये क्योंकि वो इस्लामी हिजाब का कानून भारत में नहीं है क्या? यहाँ नहीं, इसलिए कोई नहीं टोकता, सिर्फ बताता है कि इस्लाम में क्या है। डराओगे क्या? डॉक्टर नीतीश डराता है क्या कानून? ये कानून डराएगा क्या? आप ये डराओगे क्या तुम रिजवी जी? एक मिनट डॉक्टर नीतीश, मेरा सवाल आपसे, अमन जी इतने प्यारे लॉयर, अच्छे आदमी, फिर भी आप नहीं लिखा गैर कानूनी बात कर रहे हो। ये गलत बात है, आपको शोभा नहीं देनी। मुझे विनोद बंसल जी शोभा देगा मैं वो बताऊंगा, मुझे क्या शोभा देता है, विनोद बंसल जी, मुझे अपनी फिक्र नहीं विनोद है, बंसल जी, हमें विनोद फिक्र है। बंसल जी, ठीक है, हो गया। विनोद बंसल जी, मेरा सवाल आपसे है, आज ही बांग्लादेश से एक तस्वीर सामने आई, वह एक सिंगर है जेम्स, वो बॉलीवुड में भी गाने गाते हैं, हिंदी गाने भी गाते हैं, उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, ये कहा गया कि इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, वहां कट्टरपंथी पहुंचे, उनके कॉन्सर्ट में तोड़फोड़ कर दी गई। अब उस सोच में और रिजवी साहब की सोच में फर्क क्या रहा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार, ये पता नहीं कौन कौन से किस ग्रंथ में लिखा हुआ है इनके, मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाओं को जिस तरह से पीड़ित करके उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके अनेक देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में तो वोट का अधिकार ही आधा है। आपको पता है महिलाओं को वोट सिर्फ आधा काउंट किया जाता है। और मजे की बात है कि भारत में लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी, और इस बात के बावजूद भी कि 4 बार ये संविधान की बात करते हैं, हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? मुझे बताइए कि हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं को आप मस्जिद में मत जाने दो? हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं को काले बोरे में विनोद बंसल जी, आपको इल्म नहीं है, आप हमारे साथ चलिए जामा मस्जिद कि महिलाओं को हिजाब के अंदर रखिए। सब मुझे बताइए हमारे संविधान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है उलेमा मत बनाओ? मुस्लिम महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों हो जाती हैं? महिलाओं के लिए क्यों है? डॉक्टर नीतीश, जानना चाहूंगी आप लोगों से कि मुझे ये बताएं कि पुरुषों के लिए आपके संविधान और आपके रूल्स कहाँ जाते हैं और स्त्रियों के लिए रूल्स कहाँ जाते हैं? कुरान में कहाँ पर लिखा है कि संगीत बुरा है, नृत्य बुरा है? आज आप सोच रही हैं, पहले तो ये इस्लाम बताइए, ने 1400 साल पहले सोचा, आप पढ़ लीजिए, उसमें कहाँ लिखा है संगीत और नृत्य के लिए? कहीं पर भी नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा? आपने इसका मतलब खुद नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा क्या नहीं लिखा? नृत्य और जवाब भाई, ये किसी सदी में महिलाओं के लिए अलग शरीयत, पुरुषों के लिए अलग शरीयत है या फतवे लगा रहे हैं? जवाब भाई, गजब हो गया भाई, थोड़ा हो गई चिल्ला चोट अगर आप बोल लीजिए, खुशी है, आप बोल लीजिए, आप लोग जुड़ते हैं, समाज एक होता है, ये तो अच्छी चीज है। बोलिए जवाब बोलिए। देखिए क्या है, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात आएगी, तो अगर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या हिंदू महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसी भी धर्म में महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात आती है, तो अभी तक जितनी मैं तारीख उठा करके पढ़ रहा हूँ, आप मुझको बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हुआ? क्या आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है दहेज के नाम पर? कितने लोग जो हैं आज भी बाल विवाह नहीं हो रहे हैं महिलाओं के साथ? वो सवाल वो नहीं है, बिल्कुल ये चीजें जायज हो सकती है, सारे नियम कायदे महिलाओं के लिए। बोलिए, अरे आपकी आवाज बुलंद बोलिए, नहीं, अगर महिलाओं के, मैम सुन लीजिए, आपके धर्म की शादी है, अरे भाई सुन लीजिए, दूसरी चीज, हर धर्म के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और कोई गारंटी नहीं होती कि फलाने धर्म का आदमी है तो बहुत अच्छा होगा और दूसरे धर्म का आदमी होगा तो बहुत अच्छा होगा। हर समाज में भी बुराई। आज आप बताइए, आज आप बताइए, सुनिए, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। मौलाना कारी के लिए महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों है? सारी शरीयत, सारे नियम कायदे महिलाओं के लिए क्यों आते हैं? अगर गैर इस्लामिक है तो पुरुषों के लिए नियम कायदे उनकी तरफ से फतवा क्यों जारी नहीं किया जाता है?
फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।